खम्मा घनी साहब सभी लोगों को। आई होप आप लोगों ने मेरा जोधपुर वाला व्लॉग देख लिया होगा। तो आज है डे 2। हम जोधपुर से 5 बजे की ट्रेन पकड़कर पहुंच गए थे रामदेवरा रात के 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। और उसके बाद हम रुके थे इस वाली धर्मशाला के अंदर। ये धर्मशाला बस नाम के, ये पूरी की पूरी होटल की तरह बनेगी थी। इस धर्मशाला का नाम था जय बाबारी धर्मशाला। आप जैसे ही रामदेवरा के स्टेशन पर उतरेंगे, वहाँ पर जितने भी ऑटो खड़े आप उनमें से किसी को भी बोल सकते हैं कि आपको इस धर्मशाला में जाना है, वो आपको डायरेक्टली यहाँ छोड़ देंगे। आपको मॉर्निंग का व्यू भी यहाँ पे बहुत अच्छा दिखेगा। पहले आप इसके रूम चेकआउट करो। ये था इनका फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम जो कि खाली था, तो मैंने इसको शूट कर लिया। तो ये उनका सिंगल बेड है और इस तरफ में आपके मिरर लगा हुआ है। एक साइड में आपके बाथरूम है, एक साइड में वॉशरूम है। आपको चेयर और टेबल आपके ही रूम में मिल जाएगी और मैट्रेस वगैरह सब कुछ बहुत ही साफ थे और कंफर्टेबल भी थे। तैयार होकर हम लोग निकल गए थे मंदिर के दर्शन के लिए, जिसके लिए बेसिकली हम राजस्थान आए थे। डायरेक्ट हमारी ट्रेन नहीं मिल पाई थी, इसलिए हम जोधपुर गए थे। तो हम आए थे रामदेवरा मंदिर। आपको बताती हूँ बाबा रामदेव जी थे कौन। बाबा रामदेव जी ही स्वयं श्री कृष्ण जी का अवतार थे, जिनको बाबा रामदेव जी के नाम से जाना जाता है। कई लोग जब हम बोलते हैं बाबा रामदेव तो वो पतंजलि वाले बाबा रामदेव जी से इसको रिलेट करते हैं, तो नहीं, वो वाले वो नहीं है। तो इस मंदिर में बाबा रामदेव जी ने इस जगह पर उन्होंने अपनी समाधि ली थी। तो ये पूरा मंदिर उसी के ऊपर ही बेस्ड है। राजस्थान में ये बहुत ही ज्यादा फेमस टेम्पल है, वहाँ पर तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता रहता है। अगर आपने ये टेम्पल किसी और वीडियो में या फिर इन रियल में इसको कभी देखा है तो प्लीज कमेंट डाउन जय बाबा री। तो अब मंदिर में आगे जाते हैं। तो मंदिर में साइड में ही वहाँ पे कीर्तन वगैरह होता रहता है। तो मंदिर में हाजरी लगाई थी हम लोगों ने। हाजरी का मतलब होता है कि बेसिकली हम वहाँ पे प्रेजेंट है और हम लोग डांस करके बहुत ज़्यादा खुश हैं और उस चीज़ को दिखा रहे हैं। उसके बाद हम पूरा मंदिर को घूमे अच्छी तरीके से। ये वहाँ पर कुछ दीवारों पर नक्काशी की हुई थी बहुत ही सुंदर तरीके से। तो इस मंदिर में ये कुछ कड़ा टाइप सा है, तो बोला जाता है कि इस कड़े के अंदर से निकलते हैं। ये है बाबा रामदेव जी का पूरा फैमिली ट्री और जो 22 नंबर पे लिखा हुआ है वो अभी जीवित है, जो अभी तक इस पीढ़ी को संभाले रखे हैं। ये है मंदिर की बैक साइड, जहाँ पर ये पूरा सनसेट व्यू और ये पूरा लेक व्यू दिखता है। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। हम लोगों ने भी बोटिंग करी थी, बट उससे पहले मंदिर के बिल्कुल पीछे जहाँ पर ही वो लेक थी, यहीं पर ही निःशुल्क आपको खाना खिलाया जाता है। इसके कोई भी पैसे नहीं है। आई थिंक इसकी कुछ टाइमिंग है, तो वो आप लोगों को बस पता करनी रहेगी मंदिर में जाकर। फिर हमने की बोटिंग के कुछ प्राइसिंग थे 100 रुपीज़ पर पर्सन, तो आप बार्गेनिंग कर लेना। हमने भी बार्गेनिंग कर ली थी, तो उन्होंने 50 रुपीज़ पर पर्सन लगा दिए थे और हमने पूरी अच्छी तरीके से ये बोटिंग राइड को एंजॉय किया, सनसेट को अच्छे से देखा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जगह पर निकल गए थे, वो थी परचा बावड़ी। अब परचा का मतलब क्या है? परचा इज़ बेसिकली दी चमत्कार। जो भी बाबा रामदेव जी ने चमत्कार किए थे वो उस परचा के नाम से जाने जाते हैं। फिर हम परचा बावड़ी देखने के बाद हमने लोगों ने ऑटो कर लिया था वहाँ की कोई दूसरी जगह भी देखने के लिए। तो हम निकल गए दूसरे किसी मंदिर को देखने के लिए। उसके बाद हम आए थे ये वाले मंदिर। ये था बाबा रामदेव जी के कुलदेवी का मंदिर। यहाँ पर हमने बहुत बड़े बड़े घोड़े देखे जिन लोगों ने अपनी चढ़ाए हुए थे, जो बेसिकली डिनोट करते हैं कि जिन लोगों की भी विशेष पूरी हुई थी तो वो लोग पैदल चलकर इनको चढ़ाकर जाते थे। फिर हम पहुँचे नेक्स्ट मंदिर की तरफ। ये थी वो सिल्वर कलर की बॉल जिससे हमारे बाबा रामदेव जी खेला करते थे। फिर हम निकल चुके थे वहाँ से पोखरण की तरफ। अगर आपको पोखरण के बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप पोखरण के बारे में और क्या क्या जानते हैं। तो अभी मैं बताती हूँ कि पोखरण में हम क्या देखने के लिए निकले थे। ये था पोखरण फोर्ट, जिसके अंदर बाबा रामदेव जी रहते थे और उनके काफ़ी सारी पीढ़ी ऐसे कह सकते हो कि वो रहा करती थी। तो ये उन सब के जितने भी टूल्स वगैरह थे। फोर्ट की टिकट प्राइसिंग थी 100 रुपीज़। फोर्ट के अंदर ही बहुत ही सुंदर एक हैंडमेड शॉप भी थी। हमने वहाँ से बॉटल्स वगैरह ली और वो बहुत ही सुंदर थी। डे 2 में हमने कवर किया रामदेवरा एंड देन उसके बाद हम चले गए थे पोखरण में ये सब चीजें देखकर हम वापस आ गए अपने धर्मशाला और रात में ही निकल गए दिल्ली की ट्रेन पकड़ के घर। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। बाय।